हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकल द गणित। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ना आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जब हम टेंस का सेंटेंस का टाइप बदलता है, जैसे नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तब तो हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है, डू या डज की। अनलाइक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज शुरू से ही होता है। कैसे होता है देखिए, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, मैं सेम एग्जांपल, प्ले इज अ मेन वर्ब एंड फुटबॉल इज अ ऑब्जेक्ट के साथ लेकर के और समझाता हूं आपको। यहां 3 ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, इज, एम एंड आर। इन तीनों का यूज जो है, जब हम पर्सन और नंबर की बात करते हैं तो उसके साथ हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 2 नंबर हो गए, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई। प्लूरल नंबर में वी। सेकेंड में दोनों में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में कोई भी नेमिंग वर्ड, ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड, कोई भी नेम आता है, और यहां आता है दे। इतना तो आपको याद है। अब जब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो हम कहते हैं कि आई के साथ एम का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा, यू के साथ आर का यूज होगा, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ इज का यूज होगा, एंड दे के साथ आर का यूज होगा। तो एक चीज देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज एम आता है आई के साथ, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज इज आता है, बाकी सबके साथ आर का यूज होता है। लेकिन जब हम इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा? एक क्वेश्चन है ये कि किस फॉर्म में आएगा। तो हम वर्ब का देखते हैं कि जनरली 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन एक चौथा फॉर्म होता है जिसको जिरंट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहां हम वर्ब के चौथे फॉर्म को लिखेंगे, प्ले प्लस आईएनजी इज प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। यू आर playing football. Again same thing, he is playing football, likewise. So इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो एक कॉमन फार्मूला बनता है इसका, वो क्या बनता है? इस तरह से हमारा कॉमन फार्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात किए तो हमने क्या कहा था? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 फॉर्मेशन की हमने बात किया था। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे अगर हमने कहा कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्या करते हैं हम, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। एक चीज और, अगर कोई ये कहे कि इसका यूज कहां होगा, तो वेरी सिंपल है कि जो काम जारी है, जो काम अभी जारी है, उसके लिए हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस है। साथ में ये जोड़िए, अगर कोई ऐसा काम है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसके लिए भी यही होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कोई ऐसा काम है जो खत्म तो हो गया है लेकिन अभी भी उसका प्रतीत होना जारी है, तब भी हम इसी का यूज करेंगे। या वो जारी तो है लेकिन वर्तमान में जारी नहीं है, जैसे हम सड़क पर खड़े होकर के कहते हैं कि आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस। हम रह तो नहीं रहे हैं वर्तमान में उसमें, बाहर हैं, लेकिन वो कार्य जारी है, बट वर्तमान में जारी नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। अब आई एम प्लेइंग फुटबॉल को अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है कि आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट कहां जुड़ता है, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मीन्स अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में भी देखा था कि वहां डू या डज के बाद नॉट लगता था, वैसे ही यहां भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लगेगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर हम कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका बनाने की कोशिश करते हैं तो फॉर नेगेटिव सेंटेंस ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक तो बहुत इजी है। नाउ द क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहां उठता है कि अब अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका आंसर येस और नो में होता है, आंसर नो येस और नो में होगा, और दूसरा वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स WH से होंगे, मीन्स WH से स्टार्ट होंगे। अब जब हमारा कोई भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जिसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं, तो लाइकवाइज अगेन, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यहां पर होगा रहे हो। हिंदी में अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं हिंदी में, तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है आता है, अगर रहा है, रही है आता है, तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां इस तरह का फीलिंग्स हो या इस तरह का जिससे हमको एक्सप्रेशन मिलता हो, उसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। और अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब आंसर क्या है, येस और नो, हाँ या ना। तो उस केस में क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, मीन्स आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर येस और नो में होगा। मतलब हमारा अगर सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव बनता तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आया और यू प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स जब भी येस और नो वाले आंसर वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उस केस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आ जाता है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, मीन्स इज, एम, आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है इसमें। लेकिन अगर WH वाले होते हैं क्वेश्चंस मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए। मान लीजिए कोई कहता है व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। ऐसे केसेस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। सेम थिंग हमने सिंपल प्रेजेंट में भी आपको बताया था कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो हमारा WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वहां आता था, लेकिन यहां मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स WH वर्ड्स प्लस is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन जो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो अगेन नॉट की जगह हमारी फिक्स है। कहां, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होगा। कहां होगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। When are you not going to school? तुम कब स्कूल नहीं जा रहे हो, मतलब नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है, चाहे आप किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आई बात? आगे बढ़ें। चलिए, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, मैं उनको लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इन एक्सेप्शनल वर्ड्स का यूज कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। फिर से सुनिए, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ये वर्ड्स, ये जो वर्ब्स हैं, इनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, हमेशा उनका सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। जबकि उसका सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, बट वो लगने से अलग है। मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम पढ़ते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, समझ में कुछ और आता है, और जब तक इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हम नहीं करेंगे, हम करेक्ट इंग्लिश न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न समझ सकते हैं। तो हमें तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है। जो लिखा है उसको इंग्लिश के तरह से पढ़ना है और इंग्लिश के तरह से समझना है। हिंदी नहीं है कि हिंदी में जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं और जो लिखा होता है वही समझते हैं। तो हिंदी अलग हो जाता है और अंग्रेजी अलग हो जाता है।